हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। फिर एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एसएससी द्वारा, उसी को आज फिर आपके सामने लेकर आ चुका हूं। देखिए, आज हम इसमें बात करेंगे कि ये वैकेंसी जो एसएससी द्वारा निकाली गई है किस लेवल में है और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा ए टू जेड डिटेल्स आज जानने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं और बता दूं कि जैसे भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है आप तक तुरंत जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करता हूं। यदि इस चैनल में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, जो एसएससी होती है ये बेसिकली 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकालती है। पहली 10th लेवल, जिसको आप एमटीएस बोलते हैं। दूसरी होती है 12th लेवल 10+2, जिसको CHSL बोलते हैं। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और तीसरी जो वैकेंसी होती है वो ग्रेजुएशन लेवल होती है। वो हायर डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये एक्साइज इंस्पेक्टर, ये बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। ये पूरे ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं ये 10+2 यानी इंटर लेवल में जो वैकेंसी आई है उसी में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली जाती है, जिसको एसएससी बोलते हैं। ठीक है, एसएससी बहुत अच्छा अपने आप में एक कमीशन है जो कि अपनी ही वैकेंसी निकाल कर और ये स्वयं अपना फिलअप करवाता है। ठीक है, जैसे कई कमीशन हैं, जैसे यूपी पीएससी हो गया, एसएससी हो गया, सभी डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी निकलती हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट 8/4/2024 से लेकर 7/5/2024 तक है। ये कहें कि लगभग 1 महीना का फुल हमें समय मिलने वाला है। ठीक है, फीस की बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है, एससी एसटी की 0 रुपये है, और फीमेल ऑल कैटेगरी जो भी हमारी सिस्टर्स हैं जितने जो वो किसी कैटेगरी में आती हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, कोई भी कैटेगरी में फीमेल्स हैं जो भी सिस्टर्स हैं, सभी के लिए 0 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो देखो, एज लिमिटेशन बहुत ज़्यादा रहती है। 18 से लेकर 27 तक तो एज रहती ही रहती है, लेकिन जो हमारा संविधान में दिया गया है रिलैक्सेशन एक शब्द है, उसमें भी है। अब रिलैक्सेशन क्या होता है? सपोज दैट आप जनरल हैं तो जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, वो डायरेक्ट जनरल में जाते हैं, कोई रिजर्वेशन आरक्षित इनके लिए नहीं रखा गया। लेकिन ओबीसी अगर आप हैं, ओबीसी हैं तो आपको 3 साल के लिए प्लस छूट दी जाती है। एससी और एसटी हैं, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए छूट दी जाती है। तो इस प्रकार से कहूँ कि एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसमें 3 साल और ऐड कर देंगे ओबीसी वाले तो 18 से लेकर 30 साल, एससी एसटी वाले 18 से लेकर 32 साल तक इसमें आपको एज होने वाली है, प्लस रिलैक्सेशन इसीलिए लिखा गया। पोस्ट की बात करें तो देखो, 10+2 CHSL द्वारा ये जो एसएससी का पोस्ट होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये आपको इस डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, टोटल पोस्ट हैं 3712, लगभग 3800 पोस्टें लगभग अभी दिखा रहा है। अगर इंक्रीज होता है या नोटिफिकेशन में कोई भी बदलाव होता है तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको रहने वाली है 10+2 यानी 12th पास आप हैं मिनिमम कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात आती है इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। फॉर्म फिलअप तो कर दिए हैं, अब सिलेक्शन हमको लेना है तो आखिर क्या पढ़ना है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा, ये सभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें पैटर्न चेंज किया है। इसमें 2 तरीके का है सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड इसमें पेपर होंगे, जो कि टीयर सेकंड जो आपको होता है, फेज सेकंड जो पेपर होता है उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में, अब देखो सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन जो सेकंड है दो पार्टों में है। टीयर फर्स्ट जो होगा, मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन टीयर फर्स्ट में आपको बता दूँ, जो टीयर फर्स्ट होता है उसमें बेसिकली जो टीयर फर्स्ट होगा उसमें बेसिकली दो पेपर्स होंगे। क्या होंगे सेक्शन फर्स्ट में? मैथ और रीजनिंग, ठीक है। मैथ रीजनिंग का होगा 30 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क का होगा। रीजनिंग होगी 30 क्वेश्चन 90 मार्क की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पेपर होगा। इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन जो सेक्शन सेकंड है, ये जो पैटर्न पोर्शन है, इसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क के, जीके को 20 क्वेश्चन 60 मार्क के। अब 60 मार्क मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका नेगेटिव मार्किंग है। कंप्यूटर 15 नंबर 45 मार्क के। तो सिलेक्शन आपका जो होगा सेकंड फेज के हिसाब से होता है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से ये आपका पूरा पैटर्न रहा। एलिजिबिलिटी भी आपको मालूम है 10+2, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो भी हमारे भाई और बहन हैं, सभी लोग 10+2 किए हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ में और जो ग्रेजुएशन वाले भी हैं, देखिए मिनिमम 12th है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई भी आप किए बीटेक वगैरह हैं, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 12th आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा क्राइटेरिया आप जान चुके हैं। बाकी कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं भी आपको डाउट पॉइंट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपको तुरंत बता सकूं। और साथ में अब देखिए आगे मैं बात करूं फॉर्म फिलअप कब करना है। तो देखो जब आप फॉर्म भरते हैं तो इस डेट को देखा जाता है, 8 है तो 8 से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब 11 या 12 तारीख से आप भरना शुरू करो। 7 है तो लगभग 2-4 दिन पहले, लगभग 4 तारीख 5वां महीना 2024 तक आप फॉर्म भर दें। इसलिए बोल रहा हूँ मिडिल डे में, क्योंकि सपोज दैट कोई साइड में बदलाव होता है या कुछ ऐसे एक्टिविटी करता है तो आपको वहाँ पे मालूम पड़ जाए, ठीक है। और आप अभी देखे होंगे एसएससी ने एक और मतलब प्रावधान किया है, OTR। क्या है भैया OTR? OTR क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए अभी तक आप एसएससी पे जब फॉर्म भरते रहे होंगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 10 अंक का मिलता था, 10 या 12 अंक का। लेकिन अब क्या किया है कि एसएससी ने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है। तो इस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे, इसके बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे क्योंकि साइट थोड़ा सा बिजी चल रही है। बाकी रात में अगर आप अपने ही मोबाइल से करते हैं, अपने ही टैब से करते हैं, कोई लैपटॉप वगैरह है या टैब है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अदरवाइज आप जब भरवाने जाएं फॉर्म, मान लीजिए साइबर कैफ़े में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप हो सके दोपहर में जाइए, क्योंकि दोपहर में लोग ज़्यादा साइड में नहीं जाते हैं और साइट ठीक ठाक चलती है। तो इस प्रकार से इसको भर लेंगे। बाकी जो भी इसमें कन्फ्यूज आपको पॉइंट, कोई भी पॉइंट लगता है कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ ऐसी अपडेट के साथ। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ कोई भी नई अपडेट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।